हेलो फ्रेंड्स, आज के पार्ट्स में हम लेकर आए हैं आपके सामने मैथ का मैजिक। ऐसा मैजिक जिसे आप देखेंगे तो आपको चमत्कार ही लगेगा। कैलकुलेटर से भी कम समय आपको लगेगा कोई भी क्वेश्चंस निकालने में। तो आज हम 2 डिजिट और 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आपको बताएंगे। जैसे 97 गुणे 93 दिया तो आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे 9021। कितना? 9021। कैसे? आइए इस पे आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच। इससे पहले कि मित्र वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं कैसे हम करेंगे सेकेंड्सों में क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करने में आपको 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। देखिए पहला, जैसे हमने 97 गुणे 93 यही दिया था आपको मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखेंगे हमको चेक क्या करना है। थोड़ा सा समझिएगा, 10 सेकंड समझिए, उसके बाद स्पीड आपकी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। 97 100 से कितना कम है? कितना कम है मित्रों? 3 कम है, माइनस का 3। फिर देखेंगे 93 100 से कितना कम है? 7 कम है, माइनस का 7। अब इसके बाद क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस करने का मतलब क्या है? अगर 93 में से यहां माइनस है तो माइनस कर दीजिए। 93 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 90 ही आएगा। और 97 में -7 करेंगे तो क्या आएगा? 90 आएगा। यानी दोनों वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। किसी एक प्रक्रिया को करेंगे जो आपको आसान लगे, जो मेथड आपको आसान लगे उसी को आपको कर लेना है। कैसे? देखिए आपको मैंने बताया कि दोनों में से किसी एक को किया तो 90 हो गया। फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 7 जा कितना होता है? 21। तो हुआ ना एक मैथ का मैजिक। बहुत आसान, और भी आसान शब्दों में लेकर आएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे आपको कहा जाए 93 गुणे 98, इसको गुणा करना है। 93 में देखेंगे 100 से कितना कम है? ये माइनस का 7 कम है। इसके बाद 98 कितना कम है? 2 कम है। अब इसको क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस करने के बाद आप देखिए 93 में से 2 निकालिए या 98 में से 7 निकालिए, दोनों वैल्यू सेम होगी। तो हमें हमेशा ऐसी वैल्यू को पुट करना चाहिए जो आसानी से आपको मिल सके। तो 98 में से 7 निकालेंगे तब पर भी 91 आएगा, और 93 में से 2 निकालेंगे फिर भी 91 ही आएगा। तो हम इसको लिखने के बाद फिर क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 दूनो 14, 91 14, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। एक और क्वेश्चंस देखते हैं और अच्छे से समझ में आए। 89 गुणे 93 सपोज दैट है। तो 89 कितना कम है? 11 कम है। ये 93 कितना कम है? 7 कम है। जरा आप सोचिए, हमने आपको बताया कि क्रॉस में चाहिए, या तो 93 में से 11 माइनस कर दीजिए या 89 में से 7 माइनस करिए। दोनों वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। हमेशा छोटा वाला करना चाहिए। 89 में से 7 निकाल दीजिए, कितना आएगा? 82 आएगा। फिर इसको गुणा कर लीजिए। 11 सते 77, 82 77, ये हो गया आपका आंसर। एक और तुरंत आप करके बताइए। जैसे मैं लिखूं तुरंत आप आंसर दीजिए। 95 इंटू 96, आप तुरंत देखेंगे कि कितना कम है? 5 कम। कितना कम है? 4 कम। इसमें से 96 में से 5 निकाल दीजिए या 95 में से 4, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। 91 आया। फिर उसके बाद इसको गुणा कर देंगे। 5 चौको 20, 91 20। तो ये था पहला स्टेप। कौन सा स्टेप? पहली ट्रिक। तो अब हम बढ़ते हैं आज की ट्रिक नंबर 2 पर, जिसमें आपको अभी तो देखा आपने 2 डिजिट्स में जब 100 से कम वैल्यू थी तब आपने मल्टीप्लिकेशन किया। अब हम देखेंगे जब वैल्यू 100 से मोर देन होगी। सपोज दैट एक क्वेश्चन देखते हैं, 103 इंटू 107 मल्टीप्लाई करना है, तब क्या करेंगे आप? अब तुरंत आप देखिए ये 103 कितना ज्यादा है? ये 3 ज्यादा है। 7 कितना ज्यादा है? 107 7 ज्यादा है। ये ज्यादा है मतलब प्लस आ रहा है। फिर से वही सेम प्रक्रिया, वहां पे माइनस होता था तो माइनस कर देते थे, यहां पे प्लस है, ज्यादा है तो जोड़ देंगे। 107 में 3 जोड़िए या 103 में 7 जोड़िए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। कितना आएगी? 110। 7 और 3 को गुणा कर दीजिए। 7 त्रिको 21 यानी 11021।
21। समझ में आया कि नहीं मित्रों? हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कहा जाए आपको 105 इंटू 109, तुरंत आपको देखना है। देखिए 105 कितना ज्यादा है? +5 ज्यादा है। 109 कितना ज्यादा है? +9 ज्यादा है। आप फिर से वही क्रॉस वाली प्रक्रिया करिए। 105 में 9 जोड़ दीजिए या 9 में 5 जोड़ दीजिए, तो आप देखिए दोनों वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। 9 5 14, 114, और 9 और 5 का गुणा कर देंगे, 9 5 45 हो जाएगा। एक तो आसानी से आपने लगा लिया। समझ में आया कि नहीं? एक तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और इंप्रूव करते हैं, ये मेथड भी ना करना पड़े। तब कैसे करेंगे? जैसे 103 गुणे 107 आपको मिल जाएगा। ये कितना ज्यादा है? 3। ये कितना ज्यादा है? 7। अब क्या करना है? ये आपको बताया गया कि 107 में या तो 3 जोड़ दीजिए या 103 में 7 जोड़ दीजिए। वैल्यू कितनी आएगी? 110, और इसको गुणा कर देंगे 7 त्रिको 21। ये मेथड एकदम आसान है। इसको और भी शार्प तरीके से, फास्ट तरीके से करने की कोशिश करते हैं। सेम क्वेश्चन आपने जैसे देखा कि 103 गुणे 107, तुरंत आपको करना क्या है मित्र? आप ऐसे समझ लीजिए, ये 3 और 7 जो लास्ट डिजिट हो उसको जोड़ लीजिए। पहले वाले को ऐसे लिख लीजिए, 3 7 कितना होता है? 10, और यहां पे 10 है, एक क्या हो जाएगा? 11, 110 हो गया। समझ में आया कि नहीं? 3 और 7 जोड़ेंगे तो 10 हुआ, एक हासिल चला जाएगा। यहां पे 10 है और 10 एक क्या हो जाएगा? 11, 110 हो गया। फिर क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 7 त्रिको 21, यानी एक बार जोड़िए, एक बार गुणा करिए, आपका आंसर हो जाएगा। ये था 3 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन जब आपको दिया जाएगा तब। आइए ले चलते हैं आपको ट्रिक नंबर 3 पर। अभी तक हमने देखा 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन और 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखेंगे जब आपको एक नंबर 2 डिजिट का और दूसरा नंबर 3 डिजिट का दिया होगा तब आप कैसे करेंगे। सपोज दैट एक क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, 93 इंटू 105 आपको मिला। ये हम चेक करेंगे 93 100 से कितना कम है? 7 कम है, तो -7। 105 कितना ज्यादा है? 5। क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? 93 में या तो 5 जोड़ दीजिए या 105 में 7 घटा दीजिए। 93 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 98। अब उसके बाद क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई कर देते थे। अभी तक क्या करते थे? मल्टीप्लाई कर देते थे। कब? जब आपको 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स का सेम दिया रहता था तब। लेकिन यहां पर सेम नहीं है, एक नंबर 2 डिजिट का है और एक नंबर 3 डिजिट का है। तो इस केस में करेंगे क्या? मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहां पे तुरंत 2 जीरो लिख लीजिए। 7 5 35 करके इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 10 में से 5 निकाला 5, 9 में से 3 निकाला 6, यहां बचा 7 और ये 9, यानी ये हो गया 9765। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं तो तुरंत क्लियर हो जाएगा हमारा डाउट। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे बात करूं, 97 गुणे 103। अब तुरंत देखिए ये 97 कितना कम है? 3 कम है, और 103 कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। तो 103 में 3 घटा दीजिए या 97 में 3 जोड़ दीजिए। दोनों वैल्यू क्या आएगी मित्रों? सेम आएगी। जैसे ही हम इसको करेंगे तो इसको क्या करेंगे? 97 में से 3 जोड़ दिया तो ये हो गया 100। अब क्या करना है? अभी तक वहां पे किया जाता था, अब यहां पे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। फिर 3 और 3 का गुणा करेंगे, कितना होगा? 3 त्रिको 9, 0 9, इसको क्या करेंगे? घटा लेंगे। 10 में से 9 निकालेंगे तो बचेगा कितना? 10 में से 9 निकालेंगे, बचेगा 1, यहां बचा 9, यहां बचा 9 और यहां बचा 9, यानी जो आंसर आया आपका वो हुआ 9991। कितना? 9991। हम आशा करते हैं ये भी ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। आइए मित्रों, अब हम ले चलते हैं आपको ट्रिक नंबर 4। आज की ट्रिक नंबर 4 पर, जिसमें हम देखेंगे जो नंबर्स 100 के पास होते हैं उनका आप देखते ही कैसे स्क्वायर निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। सपोज दैट एक क्वेश्चन आपको दिया जाए 96 का स्क्वायर बताइए। आपको कुछ जरूरत नहीं है 96 इंटू 96 करने की। बाकी मैंने मल्टीप्लीकेशन अभी सिखाया है, वहां से भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? -4, ये भी -4, इसमें से निकालेंगे तो आएगा कितना? 92, और 4 चौको कितना? 16, 9216। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? बड़ी इजीली
कैलकुलेटर से भी फास्ट कर सकते हैं। बाकी स्क्वायर कैसे निकालेंगे ये तरीका मैं और अच्छे से सिखाता हूं। देखिए मित्रों 96 हम देखेंगे 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो हम 96 में 4 माइनस कर देंगे। 96 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 92, और जो माइनस किया जितना कम है उसी का स्क्वायर निकाल देंगे। 4 चौको 16, यानी क्या हो जाएगा आंसर 92, 16। यानी ये मेथड करिए या ये मेथड करिए, दोनों मेथड क्या है, बहुत आसान है और बहुत कम समय में इजीली से आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा देखते हैं, जैसे 98 का स्क्वायर आपसे पूछा, तुरंत आपको करना क्या है, एक तरीका तो अभी मैंने बताया 98 इंटू 98 करके भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन इतनी दूर हमें जाने की जरूरत नहीं जब हमारे पास छोटा सा काम है। ये कितना कम है 100 से, 2 कम, तो 98 में से 2 निकालेंगे तो 96। 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, लेकिन हमेशा 2 के साथ लिखा जाता है इसीलिए 0 4, 96 0 4 हो गया। क्या हो गया 96 0 4 आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं मित्रों। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं 100 के पास वाले में ही ऐसा होता है, 100 के बाद नहीं होता है। होता है, सारे क्वेश्चंस में फॉलो हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, 85 का मान लीजिए स्क्वायर आपको निकालना हो, तुरंत आप क्या करेंगे, एक तरीका तो बेसिक जो मैंने बताया 85 गुणे 85 वहां से कर सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे 85 100 से कितना कम है, 85 100 से कितना कम है उससे निकाल लेंगे। और दूसरा तरीका अगर ये भी आपको ना आए तो मैं एक दूसरा तरीका बताऊंगा जो आप किसी भी फॉर्मूले में यानी किसी भी क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। इसको हम मान लेंगे b, इसको मान लेंगे a, और ab का स्क्वायर के लिए फॉर्मूला लिख लीजिएगा b स्क्वायर अपान 2ab, और यहां पे a स्क्वायर b की जगह क्या है 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 की 5 हासिल लागो 2। फिर क्या करेंगे ए बी, 8 पंचे 40 और 40 दोनों 80, 80 2 क्या होता है 82 की 2 हासिल लागो 8। उसके बाद है 8, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 64 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 72, यानी 7225। ये हो गया आपका सिंपल सा तरीका, किसी भी क्वेश्चंस में लगा सकते हैं। 38 का स्क्वायर निकालना है, 48 का निकालना है, 59 का निकालना है, हर जगह पे हम ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बाकी अपने मेथड से लगाने की कोशिश करते हैं। 85 देखेंगे 100 से कितना कम है मित्रों, 100 से ये कितना कम है 15 कम है। 85 100 से कितना कम है 15 कम है। तो 85 में हम क्या करेंगे, 85 में हम 15 घटा देंगे। 85 में जैसे ही 15 घटाएंगे तो 5 निकाले तो 80, 80 में से 5 निकाले तो कितना हुआ 70 हो गया। कितना हुआ 70। उसके बाद क्या बताया गया है आपको, जितना कम रहे, कितना कम है 15 कम है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब देखिए हमें कितने से मतलब है, लास्ट डिजिट से, लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, और ये 2 कहां चला जाएगा, अब ये उधार बढ़ के इधर जुड़ जाएगा, और 70 2 कितना हो जाएगा 72, और ये हो जाएगा 25, यानी 72 25। जब बढ़ेगा अगर 125 होता तो आगे 1 चला जाता, 225 है तो आगे 2 चला जाएगा, 325 रहेगा तो आगे 3 चला जाएगा। जितने बढ़ते जाएंगे उसको हम उसको उतने ही क्या करते हैं आगे करते चले जाएंगे। तो आज के लिए मित्र इतना ही रखेंगे। एक दूसरी ट्रिक इसी तरीके से लेकर आएंगे। अगर आप लोगों का प्यार मिलता है, कमेंट मिलता है, अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव दीजिए। मैथमेटिक्स, पूरी मैथमेटिक्स जो है आपको एडवांस मैथ से लेकर के अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सारी मैथमेटिक्स जो है अगले कुछ दिनों में क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। बेसिक तरीके से लेकर के एडवांस लेवल तक कम समय में सीजीएल को टारगेट करके पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा। बस आप अपना प्यार देते रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें और जुड़ सकें चैनल के थ्रू, और अपना प्यार हमें दें और हम आपके लिए इसी तरीके से कार्यरत रहें। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को बेस्ट ऑफ लक।